मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए ओटी लेकर आया हूँ। पहले वीडियो में हमारी 6 ओटी थी, तो आपकी हमने सही विकल्प ओटियां जो चुनी है आपकी 2019 से लेकर 2022 तक आपकी 23 ओटियां हैं जो अभी तक परीक्षा में आ चुकी हैं। तो हमने पहले वीडियो में 6 ओटी कराई थी, आज हम फिर 6 ओटी और कराने वाले हैं। तो अपने सही विकल्प चुनकर, अपने क्वेश्चन है पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन 2019 में आया था और इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो आहार श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब होता है एक लाइन बनाना, मतलब एक हाथ आपका दूसरा व्यक्ति पकड़े, मतलब एक के बाद एक कड़ी के रूप में जुड़े होना, यही आपका श्रृंखला कहलाता है। तो पहले नंबर 1 ऑप्शन दिया है घास, गेहूं तथा आम। तो भैया घास को गेहूं नहीं, ये आपके घास है, घास को गेहूं नहीं खा सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता आपका। दूसरा ऑप्शन की बात करें, घास, बकरी तथा मानव। तो घास को बकरी खा सकती है और बकरी को मानव खा सकता है। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो हम सी ऑप्शन भी और देख लेते हैं। तो ये सी है, बकरी गाय को नहीं खा सकती, बिल्कुल ये गलत है आपकी। घास मछली नहीं खाती, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी नंबर का है। फर्स्ट में आपका बी नंबर का है। सेकंड में, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसका पीएच का मतलब पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन की शक्ति नापना संभवतः क्या होगा। ये भी 2019 में ओटी आई है। तो इसमें लाल लिटमस पत्र को नीला करना, तो भाई पहले हम अम्ल के बारे में समझेंगे, अम्ल क्या होता है। तो अम्ल क्या करते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। ये अगर कोई लिटमस पेपर आपका जो होगा वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और क्षारक क्या करते हैं, आपके क्षारक उल्टा करते हैं, मतलब लाल को नीला करेंगे और नीला करेंगे। इनका पीएच मान कितना होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो ये मान के चलो, इसमें जो भी आपका आंसर होगा वो आपका डी नंबर का सही है। बाकी आपके 3 ऑप्शन जो दिए हैं वो आपके अम्ल के हैं। तो आपका जो लाल लिटमस पत्र मतलब तो क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक है, इसलिए डी सही है। थर्ड ऑप्शन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में किस औषधि का उपयोग होता है। ये क्वेश्चन 2019 में पूरक मतलब सप्लीमेंट्री में पूछा गया है। तो अपच का मतलब होता है जब भोजन नहीं पचना, हमारे आमाशय में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाना। तो हमारे आमाशय जो भी हम भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाने के कारण हमारे आमाशय में एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है। तो इसका ऐड भी आप टीवी पे देख चुके हैं। कोई नींबू पानी लेके आता है, कोई शरबत लेके आता है, लेकिन एसिडिटी कम नहीं होती। तब हम इनो ग्रहण करते हैं, मतलब इनो का विलयन पिलाते हैं, तब हमारी एसिडिटी कम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्षारक दिया जाता है। तो हमारा क्षारक एंटासिड है, यहाँ एंटासिड हमारा क्षारक है। तो इसके तीसरे नंबर में आपका ए नंबर का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये ध्यान रखना, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये ओटी 2022 में आई थी, वेरी सिंपल ओटी थी आपकी। और मादा जनन की बात कर रहा है तो मतलब स्त्री की बात कर रहा है। तो अंडाशय ये भाई मादा में होता है, गर्भाशय ये भी होता है, लेकिन शुक्र वाहिका नहीं होता है, जो आपके नर में होता है। डिम्ब वाहिनी ये आपके मादा। तो इसमें आपका आंसर नंबर 4 में सी नंबर का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग, मतलब हम अल्प दूरी वस्तु को कितनी दूरी पर रखें, मतलब हम अपनी बुक को कितनी दूरी पर रखकर हम उसको स्पष्ट ढंग से पढ़ सकते हैं। तो उसका मान होता है 25 सेंटीमीटर दिया है सी नंबर पे, वो अपना आंसर बिल्कुल सही है। अगर वो ये पूछता अधिकतम, तो अधिकतम के लिए हम अनंत पर टिक लगाते हैं, ठीक।
तो 5वें नंबर में आपका सी आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट है। 6वें नंबर में आपका आता है Fe2O3, इसको हम पढ़ते हैं फेरिक ऑक्साइड और Al को एल्यूमिनियम पढ़ते हैं। और यहाँ तीर लगा हुआ है तो मतलब ये रिएक्शन करके आपके उत्पाद बनाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन को बाहर निकाल देते हैं। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, जेबी 2020 में आया है, पूरक मतलब सप्लीमेंट्री में आया है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम है, आयरन से अधिक है, तो ये इसको क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, मतलब जो ज्यादा पावरफुल होता है तो कम को हटा देता है और अपने उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। तो इसलिए इसने एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया। तो हमारा ऑप्शन देखो, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का अर्थ होता है जब दो तत्व आपस में जुड़कर एकल यौगिक बनाए उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, दो यौगिकों में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, इसका अर्थ होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये अपना आंसर बिल्कुल सही है। 6 नंबर में आपका डी नंबर का आंसर बिल्कुल सही है। और हमारी वीडियो आज अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए।